टीवी हिंदी में आप सभी को सुस्वागतम। जी हाँ, लोकसभा चुनाव 2024 के लिए सभी सियासी दल जुट गया है। भाजपा का दावा है कि इस बार भी जनता का आशीष उन्हें ही मिलेगा और पीएम मोदी तीसरा बार देश का पीएम बनेगा। तो वही दूसरी ओर बीजेपी को हराने के लिए बने इंडिया अलायंस ने दावा किया है कि वो किसी भी कीमत पर बीजेपी को जीतने नहीं देंगे। कर्नाटक चुनाव के रिजल्ट के बाद से कांग्रेस को हौसला बुलंद थे, लेकिन दिसंबर 2023 में आए 5 राज्यों की विधानसभा की चुनावी नतीजे के बाद वो बैकफुट में है। उत्तर भारत से लगभग वो साफ हो चुकी है, यानी कि कांग्रेस। ऐसे में क्या यूपी और बिहार में वो और उसका इंडिया अलायंस कोई बड़ा कमाल कर पाएगा? यही सवाल हर किसी का मन में घूम रहा है। भाजपा को हराने के लिए सारे विरोधी दल एक होने का तैयार है। बिहार में तो उन दो पार्टी का गठबंधन इस वक्त सत्ता में है जो कभी एक दूसरे को फूटी आंख नहीं भाते थे। यूपी में सपा प्रमुख अखिलेश यादव सियासी तिकराम लगाने में जुट गया है। ऐसे में क्या यूपी और बिहार में भाजपा को लोकसभा चुनाव में करारा झटका दे सकता है? इसी बात के जानने के लिए एबीपी के लिए सी वोटर ने एक सर्वे किया और जनता से सीधे प्रश्न किया कि अगर आज लोकसभा चुनाव हुए तो क्या इंडिया अलायंस यूपी और बिहार में भाजपा को लिए कड़ी चुनौती बन सकता है? इस सर्वे में जनता ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और चौंकाने वाला जवाब दिया। यूपी लोकसभा चुनाव के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ऐसा माना जाता है कि दिल्ली का सत्ता का रास्ता यहीं से होकर गुजरता है। सर्वे की रिपोर्ट के मुताबिक अगर आज लोकसभा चुनाव हुए तो बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए को 73 से 75 सीटें हासिल हो सकती है, तो वही सपा कांग्रेस यानी कि इंडिया अलायंस को हिस्से में मात्र 4 से सीट आ रही है, जबकि बसपा को 0 से 2 सीटें मिलने की दिख रही है। यूपी का ओपिनियन पोल कुल सीट 80, एनडीए को 73 से 75, कांग्रेस को प्लस एसपी को 4 से 6, बसपा को 0 से 2। तो वही बिहार में 40 लोकसभा सीट में सर्वे में से बीजेपी के खाता में केवल 16 से 18 सीट और जेडीयू और आरजेडी कांग्रेस के पास 21 से 23 सीट जा सकती है, जबकि अन्य को 0 से 2 सीट मिल सकता है। बिहार की ओपिनियन पोल कुल सीट 40, बीजेपी और घटक दलों को 16 से 18, कांग्रेस और राजद को 21 से 23, अन्य को 0 से 2। कुल मिलाकर सर्वे रिपोर्ट के हिसाब से तो भाजपा यूपी में तो सेफ जोन में है, लेकिन बिहार में इंडिया अलायंस उसी को तकड़ी चुनौती देता दिख रहा है। आपको बता दें कि यह सर्वे सितंबर 2023 में किया गया था। इस रिपोर्ट पर आप अपनी राय भी रखें, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दर्ज भी कराएं। बीएन का रिपोर्ट, एफटीवी हिंदी, दिल्ली, भारत।